बंजर नहीं होगी अब जमीन। जैविक खाद से बदली तस्वीर। खाद का जो कीमत था वो काफी ज्यादा था, जिसके लिए उनको ऋण लेना पड़ता था। किसान को दो फायदा हो रहा है, एक तो उनको मिट्टी बच रहा है और दूसरा उनको ज्यादा मूल्य मिल रहा है। वो पैसा हमारा बचत होगा, वो पैसा हम बच्चों को पढ़ाई में जो है हम खर्च करेंगे। कम लागत में अधिक मुनाफा। तो इसकी जो उपज है, जो नॉर्मल मिट्टी है, उससे 1.5 से 2 गुना तक ज्यादा उपज ये देगी। और खाने में भी टेस्टी होती है, खर्च बिल्कुल नहीं होता है। इतना ज्यादा हो रहा है कि हम लोग को बाहर जाने कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। 2 गुना उत्पाद कर सकते हैं बिना यूरिया DAP के। साथ में पर्यावरण की सुरक्षा। ऑर्गेनिक स्टेट बनेगा झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और जी मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उन्नत झारखंड के आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जैविक खेती की, जिसे न केवल किसानों की आमदनी को 2 गुना किया है, बल्कि बेहतर पैदावार से किसानों के जीवन में खुशहाली भी आई है। रघुवर सरकार की इन कोशिशों से और जैविक खेती को अपनाने से कैसे किसानों के जीवन में खुशहाली आई है, आइए देखते हैं इस खास कार्यक्रम में। झारखंड में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रघुवर सरकार उन्हें जैविक खेती से जोड़ रही है। जैविक खेती एक प्राचीन कृषि पद्धति है जो भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है, साथ ही पर्यावरण भी संतुलित रहता है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है और कम लागत में गुणवत्तापूर्ण पैदावार होती है। दरअसल रघुवर सरकार झारखंड को 2025 तक ऑर्गेनिक राज्य बनाने के लक्ष्य से काम कर रही है। जैविक खेती से जमीन को बंजर होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए झारखंड सरकार किसानों को ट्रेनिंग दे रही है। सरकार मेले के जरिए भी किसानों को जागरूक करने में लगी है। दुनिया बदल रहा, तो हमें जो मार्केट की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में ऑर्गेनिक सब्जी की बहुत डिमांड है। आप पूरा साउथ, आप यूए चले जाओ, दुबई चले जाओ, यूरोप से भी कुछ लोग आए थे, बोले हमें ऑर्गेनिक सब्जी तो हम सब यूरोप कंट्री ले जाए। तो इसलिए किसान भाई से मेरा अनुरोध है कि ऑर्गेनिक खेती पर भी ज्यादा फोकस करो। ऑर्गेनिक सब्जी की दुनिया में बहुत डिमांड है और झारखंड में सब्जी सबसे ज्यादा होता है, तो उसको ऑर्गेनिक सब्जी हम करें। मार्केट की व्यवस्था कृषि विभाग करेगी, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रघुवर सरकार झारखंड में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। साथ ही क्लस्टर खेती के जरिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। सरकार तैयार माल के लिए खुद ही मार्केटिंग करेगी, जिससे किसानों को वाजिब कीमत मिल पाए। सरकार की नई कृषि नीति से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। साथ ही जैविक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है, जिससे फसलों को ज्यादा पोषक तत्व मिलने लगा है। जो रासायनिक उर्वरक है वो तुरंत में फायदा तो देता है, लेकिन धीरे धीरे उससे जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती चली जाती है, जमीन का पैदावार भी कम हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक के साथ ऐसा नहीं है, वो हमेशा उत्पादकता को एक समान बनाए हुए रखता है
और उससे जो फसल उत्पन्न होता है वो सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। सरकार की मुहिम और मुख्यमंत्री रघुवर दास की कोशिशों के बाद परंपरागत खेती का तरीका बदल रहा है। जहरीले रसायन और कीटनाशक की जगह किसान अब गौमूत्र और गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा, कम लागत में उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। इसके कारण अन्नदाता अब आनंद में है। पिछले कई सालों से रसायनों और कीटनाशकों से खेती को लगातार नुकसान हो रहा था। लागत बढ़ रही थी और उसके हिसाब से उपज नहीं हो रही थी, क्योंकि रसायन के इस्तेमाल से भूमि की उर्वरक क्षमता लगातार कमजोर हो रही थी। ऐसे में रघुवर सरकार ने किसानों को जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित किया, जिससे खेतों में रासायनिक खाद की जगह कुदरती खाद का इस्तेमाल होने लगा। गोबर की खाद, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, बायोपेस्टिसाइड और क्राइसोपा के इस्तेमाल से अधिक पैदावार होने लगी। इससे भूमि की पैदावार शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है और पर्यावरण भी संतुलित रहता है। कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता में इजाफा होने से किसानों को उपज की अधिक कीमत मिलने लगी। जैविक खेती के लिए बागवान मित्र किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे साल 2025 तक झारखंड ऑर्गेनिक स्टेट बन सके। आइए आपको मिलवाते हैं रांची के ओरमांझी जिले के कुछ किसानों से, जिन्होंने गौमूत्र और गोबर का सही मात्रा में इस्तेमाल करना सीख लिया है और अब रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती का इस्तेमाल कर इन्हें इनकी खेती में ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। एक बार अगर मिट्टी बना लेंगे तो उसके मुख्यतः 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि उसके अंदर कोई भी खाद कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती कम से कम 15 से 20 साल तक। दूसरा इसका फायदा है, ये एक जीरो टिलेज सिस्टम है। जीरो टिलेज का मतलब होता है बिना जुताई की खेती, बिना यूरिया डीएपी तो है ही है, साथ ही साथ खेत में कभी भी हल बैल या ट्रैक्टर नहीं चलाना होता है। तीसरा इसका फायदा, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, प्रति एकड़ जितना भी आप धान, गेहूं, चावल, सब्जी कुछ भी आप लगा रहे हैं, हर एक चीज की उत्पादकता आपके जो केमिकल खेती से ज्यादा रहेगी पहली फसल के साथ। चौथा, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जितने भी पोषक तत्व आज हम लोग जो अनाज खाते हैं पोषक तत्वों के कारण खाते हैं, जितने भी हम लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं इतने सालों में, धीरे धीरे सारे पोषक तत्व हमारे अनाज सब्जियों में खत्म होते जा रहे हैं। अमृत कृषि का 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक तो अमृत मिट्टी और एक अमृत जल। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो अमृत मिट्टी बनाने का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। अमृत मिट्टी बनाने में हम क्या करते हैं कि जो भी पुआल हुआ या सूखा पत्ती हुआ उस सब को हम जमा करते हैं और अमृत जल में 24 घंटा के लिए डुबाते हैं। 24 आवर्स डुबाने के बाद उसको हम बेड बनाने के लिए वो रेडी हो जाता है। उसके बाद हम एक हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में हम सारे को डालते हैं और उसको फिर बेड बनाने का प्रोसेस वहां से चालू होता है। ये तो हमारा बेड का बात हुआ। और जहां तक अमृत जल का बात है, अमृत जल में क्या करते हैं हम 1 किलो गाय का गोबर लेते हैं, 1 लीटर गौमूत्र लेते हैं और उसमें 50 ग्राम गुड़ का घोल एक सबको मिला देते हैं। उस घोल जो तैयार हो गया उसमें हम 10 लीटर पानी मिला देते हैं। वो 10 लीटर पानी मिलने के बाद उसको हम सुबह शाम एक बार चला देते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो 3 दिन के बाद ये हमारा पूरा अमृत जल तैयार हो जाता है। उसको हम कंसंट्रेट बोलते हैं। कंसंट्रेट को 1/10 भाग, यानी अगर 1 भाग कंसंट्रेट लिए तो 10 भाग पानी हमको लेना पड़ेगा। उसको मिला करके हम इरिगेशन करते हैं। किसानों को खेती में नया तरीका अपनाना शुरुआत में थोड़ा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ में आया कि जैविक खेती से नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। इससे कम लागत में किसानों की आय लगभग 2 गुनी हो गई। ये जो है ना सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि इसमें जो है ना हम लोग का जीरो टिलेज मतलब हम लोग बिना ट्रैक्टर बिना जुताई करते हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किसी का उपयोग नहीं होता है। मतलब बहुत कम कॉस्ट, नेग्लिजिबल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट जरूरत बहुत कम कॉस्ट में हम लोग खेती कर सकते हैं और 2 गुना उत्पाद कर सकते हैं बिना यूरिया डीएपी के। 2 गुना उत्पाद हम लोग को मिलता है। आज के समय में ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो है ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के चक्कर में जो है ना हम लोग का जो है ना बहुत प्रकार का डिजीज मतलब हम लोग हो रहा है। और न्यूट्रिएंट्स आज का जो यूरिया डीएपी है उसमें न्यूट्रिएंट का मात्रा बहुत कम पाया जाता है। हम लोग जो करते हैं अमृत कृषि से उसमें न्यूट्रिएंट का मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए हम लोग हेल्दी लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार का कदम तो ये अच्छा है, कहा कि किसान को खेती का पैसा अच्छा मिले तो किसान और आगे बढ़ेगा।
काहे कि देखिए हम लोग मार्केट लेके जाते थे पहले यूरिया DAP का, तो कोई भी टमाटर लेके गए 5 रुपये बेचे, 6 रुपये बेचे, 3 रुपये तक बेचते, 1 रुपये किलो तक बेचे हैं। अभी जैविक खेती से हम लोग जो भी कर रहे हैं अभी हम लोग को रेट अच्छा मिल रहा है। 10 से 12 हजार के बीच में जो हमारा रासायनिक खाद में जो खर्च होता था वो पैसा हमारा बचत होगा। वो पैसा हम बच्चों को पढ़ाई में जो है हम खर्च करेंगे, स्वास्थ्य में हम कपड़ा लत्ता में उसको जो है सब खर्च करेंगे, उससे जो बचेगा उसको हम फिर बचत में हम करेंगे। रांची के किसानों ने तो जैविक खेती को अपना लिया है। इसी प्रकार लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, हजारीबाग जैसे झारखंड के अन्य जिलों में भी किसान अब व्यापक स्तर पर जैविक खेती के नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं। लोहरदगा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल छोड़ अब किसान जैविक खेती को अपनाने लगे हैं। खेती की उर्वरा शक्ति और पौष्टिक फसल के लिए किसानों को कृषि विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया। बगडू गांव की महिला समूह केचुआ खाद का खुद उत्पादन कर रही है और उसका इस्तेमाल भी कर रही है, जिससे खेतों की हरियाली बढ़ गई है। कुछ साल पहले तक किसानों को रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश जाना पड़ता था, लेकिन आज रघुवर सरकार की पहल से सिंचाई, खाद, बीज और प्रशिक्षण की सुविधा से खेती अब मुनाफे का सौदा हो गया है। कीटनाशक के रूप में हम लोगों ने स्वयं बनाया है 10 परनियर, जो 10 पत्ते हैं जिसे गाय या बकरी नहीं खाती है, तो उस तरह का पत्ती को हम लोग लेके उसमें गौमूत्र के साथ में और मिर्च हो गई, फिर लहसुन, अदरक, हल्दी, इन सब का पेस्ट बना के हम लोगों ने इसे तैयार किया है 10 परनियर, जिसका स्प्रे से कीट भी नहीं आ रहे हैं। आप पौधे में देखेंगे कीट रहित है, हल्का फुल्का कभी आते भी हैं तो स्प्रे से चले जा रहे हैं। दूसरा हम लोगों ने खेत में क्या किया है कि किस तरह के कीड़े आते हैं, और प्रारंभ में जब कीड़े आते हैं तो वो इस तरह से एलो ट्रैप गार्ड में चिपक जाते हैं। हम लोगों ने खेत में एलो ट्रैप गार्ड का ही प्रयोग किया है। यह एक प्राकृतिक खेती करने का हमारा प्रयास है, प्रथम प्रयास है। कि आज हमारे झारखंड सरकार रघुवर दास जी हैं जो कि किसानों को सीधा जमीन पे लाभ पहुंचा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी योजना है जो झारखंड सरकार दे रहे हैं। साल 2022 तक दोगुनी आमदनी के संकल्प के साथ किसान भी मेहनत कर रहे हैं। खेत की हरियाली और उन्नत पैदावार से पता चलता है कि जिले के किसान उन्नति की ओर अग्रसर हैं। जैविक खाद के इस्तेमाल से उन्नत किस्म का फसल तैयार हो रहा है और किसान एक विशेष टैग लगाकर अपने उत्पादन को अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। वहीं जागरूक उपभोक्ता भी बढ़ी कीमत देकर भी जैविक खाद की उपज खरीदने में कोई संकोच नहीं कर रहे, जिससे किसानों को दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तरफ खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ उपज की अच्छी कीमत भी मिलने लगी है। रासायनिक खाद डलाता था तो खेत भी बंजर होता था और मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक होता था रासायनिक खाद खाने से। और अभी जैविक खाद को जो डाल रहे हैं उसमें से हम लोग के लिए खेत के लिए भी अच्छा मतलब फुलकाव मिट्टी हो रहा है और मनुष्य के लिए भी हानिकारक नहीं। जैविक खाद खाने से अच्छा और पौधा सब भी अच्छा होता है, पैदावार भी अच्छा होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो मेडिसिन हैं उसका जो इस्तेमाल करने के बाद जो सब्जियां मिलता है बाजार में, उसको खाने से कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसलिए वो जैविक खेती से उपज से प्राप्त चीजों को ज्यादा मूल्य पर खरीदने को तैयार हैं और ले भी रहे हैं। इससे किसानों को ज्यादा मूल्य भी मिल रहा है और उनका जो खेत है वो जैविक खेती से जो उसका जो उर्वरता है वो बरकरार हो रहा है और जो उसकी उर्वरता क्षय हो रहा था केमिकल्स के कारण वो भी बच रहा है उनका। तो इस तरह से किसान को दो फायदा हो रहा है, एक तो उनका मिट्टी बच रहा है और दूसरा उनको ज्यादा मूल्य मिल रहा है। लातेहार का अति पिछड़ा जालिम गांव के किसानों ने बंजर जमीन को सींच कर न केवल उपजाऊ बनाया बल्कि जैविक खाद से अपनी तकदीर बदल डाली। जैविक खाद के इस्तेमाल से किसानों की कमाई दोगुनी हो गई है। यहाँ के किसान अपने खेतों में उन्नत किस्म की मिर्चा, गोभी, रहर, टमाटर और गेहूं की फसल लगाकर खुशहाल हो गए हैं। प्रत्येक साल जो है कि इसमें हम लोग जैविक खेत गोबर डालते हैं ना, जिससे आपका खेती भी हम लोग का अच्छा रहता है, जिससे हम लोग
प्रत्येक किसान जो है कि उसको हम टमाटर भिंडी जो भी फसल उगाते हैं और उसको हम लोग बाजार में भी बेचते हैं ताकि हम लोग का ज़्यादा मुनाफा भी होता है। और ज़्यादा तौर पर किसान को हम लोग यही बताते हैं और हम ज़्यादा तौर पर जो है कि जैविक खेती के माध्यम से और सारा उपज करते हैं और मार्केट में भी हम बेचते हैं, ज़्यादा मुनाफा भी होता है। हम गोबर का खाद बना करके उसी को डालते हैं, उससे बेनिफिट मिलता है जिससे कि अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई को किसी तरह से हम लोग गुजारा करते हैं। कि किसानों की मेहनत देखकर कृषि विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं और अब आसपास के गांव के किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें जैविक खेती की तरफ लाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। सरकार की मदद से किसानों की आय बढ़ रही है और पलायन पर ब्रेक लगा है। पहले से 10 गुना से भी ज्यादा जो कि हम लोग बाहर कमाने जाते थे, वो बाहर न जा करके जैविक खाद यहाँ उपज हुआ। जब से मेरा पिताजी सब ये मैंने कि जैविक खाद बनाया, उस समय से जो यहाँ उपज हो रहा है इतना ज्यादा हो रहा है कि हम लोग को बाहर जाने कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। जितना कहिए उससे भी बहुत ज्यादा। जो हम लोग जो जैसे कि यूरिया DAP ये सब डालते थे तो कुछ जलन टाइप का होता था, वो जमीन मर जाता था। और अभी जो ये मैंने कि जैविक खाद डाल रहे हैं तो उससे मैंने कि जमीन इतना फुलकार बन जा रहा है कि जिसमें वहाँ कीटनाशक पैदा हो जाता है और उससे उपज ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ से बाहर जाया करते थे मजदूरी करने के लिए, आज जैविक खेती करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यहाँ पर फूल गोभी, पत्ता गोभी और बहुत से तरह के सब्जी खेती करके अपनी आय को दुगनी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। उसी तरह ये एक अपने साथ साथ दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं। हर दूसरे साल सूखा का सामना करने वाला गढ़वा जिले में भी अब खेती से किसान मालामाल हो रहे हैं। जाटा गांव के रहने वाले मोती महतो ने खुद से जैविक खाद तैयार कर खेती को एक नया आयाम दिया है और आज खेती के साथ साथ जैविक खाद की बिक्री से भी उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। वर्मी कंपोस्ट से खेती करते हैं, सरकार द्वारा भी अनुदान हमको मिला है, उसी के सहारे हम आगे बढ़े हैं। साल में सिर्फ मेरा पैसा ही है खेती, और खेती से सब्जी से 2 से 3 लाख रुपया कमा लेते हैं। धान गेहूं का जो आमदनी है वो अलग है, 1 से 1.5 लाख रुपया वो हो जाता है। गढ़वा जिले के किसान भी अब जैविक खेती का फायदा समझ चुके हैं और अब बंजर पड़ी जमीन पर भी फसल उगा रहे हैं। आज गांव में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई है, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही गांव में भी खुशहाली आई है और शहर से गांव की ओर लोग लौटने लगे हैं और खेती के जरिए अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद से 1 साल के अंदर में केचुआ और वर्मी कंपोस्ट खाद बेच के हम मोटा मोटी 2 लाख रुपए की आमदनी कर लेते हैं। और सब्जी की खेती से मेरा करीब करीब सब कुछ मिला जिला के 30-40 हजार रुपया से बेसी की आमदनी मेरा। भी खेती बढ़ावा दे रही, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। ये जो है रासायनिक खाद से जो है मिट्टी वगैरह जमीन जो है ऊसर हो जा रहा है। यहाँ का मिट्टी दोमट मिट्टी है और दोमट मिट्टी में गोबर और जैविक खाद ही सर्वोत्तम होगा। इसके लिए किसानों को चाहिए कि सरकार जो बढ़ावा दे रही है उस पर पहल करें और घर घर में जैविक खाद का उत्पादन करें। हजारीबाग के आमनारी गांव में आज जैविक खेती और इंटीग्रेटेड फार्मिंग से किसान आत्मनिर्भर हो गए हैं। यहाँ किसान अपने खेतों में गाजर, बीन्स, आलू और प्याज के अलावा कई तरह की फसल उगा रहे हैं। आमनारी गांव के निवासी राम प्रसाद मात्र 2 एकड़ की खेती कर अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जैविक खाद के जरिए महज 1 कट्ठा में की गई खेती से इन्हें 25,000 की कमाई हो जाती है।
रघुवर सरकार की योजनाओं और किसानों की मेहनत रंग ला रही है और अब युवा भी खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खाद लेने की जरूरत नहीं, डीएपी यूरिया लेने की जरूरत नहीं पड़ा और हम लोग उस कम लागत में अच्छा प्रॉफिट करने लगे और उर्वरा शक्ति भी बढ़ने लगा मेरा। और ये जैविक खेती होने लगी, ऑर्गेनिक खेती हो, जो अभी बाजारों में डिमांड है। ऑर्गेनिक फसल उत्पादन से डिमांड है ताकि फर्टिलाइजर या केमिकल्स का यूज ना हो, यूज करने लगे। यूज करने में हमको क्या देखे कि उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ने लगा और जो डीएपी यूरिया नाइट्रोजन फास्फोरस के जगह पर इसका उत्पादन अच्छा आया और ऑर्गेनिक और जैविक खाद होने लगा। इसमें खाने में भी स्वादिष्ट होता है। हमें इसमें इस उत्पादन से हमें असम जोराहट में हमें अवार्ड भी मिला है धान पर। जैविक खेती को अपनाने के साथ ही किसान अब खेत के चारों ओर गड्ढे भी बनाने लगे हैं, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा और लंबे समय तक मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी, जिससे उन्हें आने वाले समय में सूखे की समस्या ना झेलनी पड़े। सरकार के प्रयास से जैविक खेती के तरीकों को अपनाकर किसान न सिर्फ अपनी फसल की पैदावार बढ़ा रहे हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। रघुवर सरकार की योजनाओं से जहां राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिला है, वहीं बेहतर पैदावार से किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम भी मिल रहा है। तो आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जी मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।